वचन है वो वचन है विश्वास की कुश्ती लड़ना। वो कहता है मैं कर चुका हूँ विश्वास की अच्छी कुश्ती को, मैं लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर कलीसिया के साथ छोटी सी कोई बात होती है ना, तो वो कहते हैं क्या फायदा हुआ मेरा संगति में जाने का, है ना, इतना बड़ा तो क्या हो गया, इतना ज्यादा तो नुकसान हो गया, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं। परमेश्वर के घर में आकर खुदा वो जानते नहीं है, वो परमेश्वर वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। तो मैंने परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद किया कि परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों को क्या करता है, ऐसे सिखाता है और अपने वचन से क्या देता है, दलेरी देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो आज का जो वचन है वो वचन है विश्वास की कुश्ती लड़ना। क्या वचन है? विश्वास की कुश्ती लड़ना। तो पहला तिमोथियस 6 का हम पढ़ते हैं 12। तो यहाँ पर इधर देखो, जिनको तो वचन मिल जाता है ठीक है, जिनको वचन नहीं मिलता वो परेशान नहीं होना ज्यादा। पहला तिमोथियस 6 का 12 उसमें लिखा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। यहाँ पर पौलुस कह रहा है तिमोथियस को, हालेलुया। इधर देखो, पौलुस कह रहा है तिमोथियस को कि विश्वास की क्या कर, सिर्फ कुश्ती नहीं, अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू। अब आप सबको किस लिए बुलाया परमेश्वर ने? आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? पता है किसी को? पता है किसी को आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? इफिसियों की किताब निकालते हैं, थोड़ा पीछे जाओ। इफिसियों की किताब 2 का हम पढ़ते हैं 10। 266 नंबर पेज है, 2 का 10। अगर आपको भूल गया हो ना कि हमें परमेश्वर ने क्यों चुन लिया, इतनी बड़ी भीड़ में से परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, तो आज हम आपको याद दिलाते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना क्यों है। लिखा क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसके और सारे वचन को बोला करो, हम उसके और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। उन भले कामों के लिए सृजे गए। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है? आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है? आशीष लेने के लिए नहीं चुना। आशीष लेने के लिए, अच्छा जी मेरा तो जीवन अच्छा हो गया, मेरी तो बीमारी चली गई, अब मेरे जीवन में तो सब अच्छा हो गया, अब मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हम उसके और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, किन कामों के लिए? भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए क्या किया है? तो परमेश्वर ने पहले काम तैयार किया, फिर परमेश्वर ने आपको सृजा। हालेलुया। इसका मतलब अगर अपना काम आप वफादारी से नहीं करोगे, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा है, तो वहां पर न्याय होना है। क्या होना है? क्या होना है? हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? कितना आज आपको पता चला आपको क्यों परमेश्वर ने चुना है? क्यों चुना है? अपने पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए उनके पीछे लगे रहो, इसलिए परमेश्वर कहता है वो काम जानवर भी करते हैं।
क्या जानवर नहीं अपने बच्चों को पालते पोसते? बोलो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो काम जानवर भी कर लेते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है। जिनके पास बुद्धि, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? क्यों चुना है? भले कामों के लिए। और परमेश्वर कहता है वो काम तुम्हारे लिए पहले से क्या है? पहले से तैयार है। अब सारा दिन अपने ही घर का काम करते रहो। कभी बैठकर किसी के लिए प्रार्थना ना करो। कभी ये ना कहो कि परमेश्वर जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है वो काम दे परमेश्वर, मुझे वो काम मेरे सामने प्रकट कर परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपको काम क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि परमेश्वर आपका मन देखता है। क्या आपका मन है उन कामों को करने का? अगर आपका मन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास कमी नहीं है। स्वर्गदूतों की फौज खड़ी है उसके आगे। स्वर्गदूत खड़े हैं लाइन लगा के, परमेश्वर हमें दे सुसमाचार सुनाने का काम। परमेश्वर का वचन कहता है जो काम उसने स्वर्गदूतों को नहीं दिया उसने प्रिय बेटे और बेटियों को दिया। सोच के देखो, जिन कामों को करने के लिए स्वर्गदूत तरस रहे हैं, पिता हम खड़े हैं, हम तैयार हैं, हमें दे परमेश्वर काम, लेकिन वो उनको नहीं दे रहा। वो आपके लिए रखे हैं। लेकिन आप किस मन से बैठे हो? तो सोच के देखो आपको कैसे मन से चलना चाहिए। हर बार परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की क्या कर? विश्वास की लड़। लिखा उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बहुत सारे गवाहों के सामने क्या किया था? अब आप जब बोलते हो तो आपके साथ कितने गवाह हैं? बोलो, कितने लोग गवाह हैं इस बात के कि आप कह रहे हो हमें परमेश्वर का काम करना है? किस किस ने करना है परमेश्वर का काम? ऐसे अपने मुंह से बोलो, मुझे करना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है। अब जो आप बोल रहे हो ना, ये सारे लोग गवाह हैं। ये सारे लोग गवाह हैं। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की क्या कर? अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की कुश्ती को लड़ने को परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 4 का हम पढ़ते हैं 7। अब जो पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है ना कि विश्वास की क्या कर, अब ये अपनी बात बता रहा है। यहाँ पर पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। देखो, जो काम उसने पहले कर लिया है ना, वो इसलिए तीमुथियुस को सिखा रहा है। वो क्या कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। क्योंकि हम देखते हैं पौलुस के जीवन को, देखते हैं ना कितना कुछ सहा उसने परमेश्वर के कामों के लिए। क्योंकि पौलुस को तो किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। वो बड़ा अमीर है। उसके अगर आप उस पौलुस की पत्रियां पढ़ो, कुरिन्थियों की किताब पढ़ो, गलातियां, आगे जो भी पौलुस की पत्रियां उसको आप पढ़ो, तो पौलुस वचन में लिखा है कि 7 देशों की उसके पास नागरिकता थी। क्या थी? 7 देशों की क्या थी? जैसे आज लोग यहाँ से फॉरेन जाते हैं, है ना, तो वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ का नागरिक होने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन पौलुस के पास क्या थी? 7 देशों की क्या थी? उसके अपने जहाज चलते थे। तो उसको क्या जरूरत थी इतना सब कुछ सहने की? अगर आप उसकी पत्रियां पढ़ो तो वो कहता मैं कितने कितने दिन भूखा रहा। जब मान लो वो यहाँ प्रचार करने आ गया तो उसके किसी और देश में उसके ठंड वाले कपड़े पड़े हैं, वो कहता मेरे को जाड़े में भी रहना पड़ा, जाड़े में भी रहना पड़ा, उघाड़े में भी रहना पड़ा। कितने कितने दिन कहता मेरा जहाज डूब गया और मेरे को समुद्र में डूबे रहना पड़ा। सोच के देखो, आपने तो इतना कुछ नहीं सहा, लेकिन पौलुस ने इतना कुछ सहा, है ना। शैतान ने बड़ी कोशिश करी कि पौलुस सुसमाचार का प्रचार
ना करे, उसको बड़ा रोकने की कोशिश करी। उसके लिखा है यीशु मसीह ने एक बार कोड़े खाए, लेकिन पौलुस के बारे में लिखा है उसने 7 बार और बैंते खाई, है ना। कितना दर्द सहा उसने। लिखा कितने कितने दिन जब जंगलों में से निकलकर दूसरे देश में जाना है, आज तो हवाई जहाज है, 14-15 घंटे में दूसरे देश पहुंच जाओ, है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पैदल चलो और जंगलों में से सारे तो आज तो घर ही घर नजर आते हैं, है ना। जंगल ही जंगल, उसमें से जब आप निकल के जाना जंगलों में क्या मिलेगा खाने को, है ना। तो कितने दिन जब वो पैदल यात्रा करता था तो कितने कितने दिन उसको भूखे रहना पड़ता था। जब जाकर कोई आगे कोई घर आया, किसी का घर आया, फिर जाकर कोई खाने को कुछ मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारा कुछ पौलुस क्यों कर रहा था? क्योंकि पौलुस को परमेश्वर का वचन समझ में आ गया था कि मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है, क्यों चुना है। आपको समझ में आ गया आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है? कितनों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया ना, तो सच में आप इसके लिए प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मेरे लिए खोल रास्ता। मैंने आपको कहा था अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, जो बहनें बाहर नहीं निकल सकती, जिनको घर पर ही काम है, तो वो अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगी तो परमेश्वर उनके लिए ऐसा रास्ता खोलेगा कि वो लोगों को आपके घर ही भेजना शुरू कर देगा। ऐसे लोग आएंगे जिनको परमेश्वर की जरूरत होगी। आप उनको एक ही बार प्रभु के बारे में बताओगे, वो तुरंत बोलेंगे हमें भी लेकर चलना। लेकिन ये प्रार्थना से होएगा, बिना प्रार्थना के, बिना मेहनत के नहीं होएगा। अगर आप सच में वो काम करना चाहते हो जो पौलुस को समझ में आ गया कि मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है। आज आपको समझ में आ गया मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है? आपको अपनी जॉब पर जाने के लिए, जॉब से घर आकर थोड़ा आराम करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना। थक के आ गए जी, अब तो थक गए, अब तो ना हमसे प्रार्थना हो सकती, ना हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते, है ना। ये जो सांसें देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। अब हम थक गए हैं, अब हमने प्रार्थना नहीं करनी, अब हमने जाकर किसी को सुसमाचार नहीं सुनाना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आगे लिखा मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखो 3 बातें बता रहा है वो, 3 बातें। कौन कौन सी बात? कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी, और लिखा मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली, देखो विश्वास की रखवाली करनी बड़ी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा आप वो काम करो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। परमेश्वर आपको उलझा के रखेगा आपकी अपनी ही समस्याओं में, आपके अपने ही घर के कलेशों में। आपका मन ही नहीं लगा, आप भूल जाओगे कि मुझे खुदा ने चुना किस लिए, मुझे चुना किस लिए, अपने घर की उलझनों में फंसे रहने के लिए, या सिर्फ देखो परमेश्वर ने आपको अच्छी जॉब दी है, परमेश्वर ने आपको काम दी है, काम के साथ साथ अगर आप वफादार रहकर दिखाते हो तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन काम के साथ आप वफादार ही नहीं हो परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर भी आपका मन देखता है। काम, अगर आप काम से आए भी हो तब भी आपको घुटने टेकने चाहिए कि नहीं परमेश्वर, तूने मुझे जिस काम के लिए चुना है खुदा, चाहे आप आधा घंटा बैठो प्रभु की हजूरी में, कहो परमेश्वर पिता मेरे सामने उन कामों को प्रकट कर, मुझे उन कामों के लिए तैयार कर। मान लो आप तैयार नहीं हो, आपको हियाब नहीं है किसी को सुसमाचार देने का, है ना, आपके अंदर दिलेरी नहीं आ रही, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर मेरे अंदर नहीं दिलेरी आ रही कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, परमेश्वर मुझे तू क्या कर, दिलेरी दे, मुझे सिखा परमेश्वर किस प्रकार मैं तेरे कामों को करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर पौलुस? बड़ी जबरदस्त बात कह रहा है। इतनी दिलेरी से हम लोग बात कर सकते हैं कि मैं विश्वास की कुश्ती
मैं कुश्ती को लड़ चुका हूं, मैंने क्या कर लिया। अब देखो ये क्यों कह रहा है, ये 6 को पढ़ते हैं, 6 में लिखा, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। उसको पता चल रहा है कि अब मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं। वो कहता है मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। तो वो इसलिए उसको कहता है, इसलिए तीमुथियुस को बताकर जा रहा है कि मैं तो कर चुका हूं, मैं तो कर चुका हूं, अब तूने भी क्या करना है, तूने भी करना है। वो कहता मैं कर चुका हूं, विश्वास की अच्छी कुश्ती को मैं लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने शैतान को अपने विश्वास को चोरी करने नहीं दिया। मैंने कभी भी शैतान को मौका नहीं दिया कि शैतान मेरे जीवन में काम करके मेरे विश्वास को क्या कर ले। इसलिए मैंने विश्वास की क्या करी है, अपने विश्वास की क्या करी है, रखवाली करी है। लेकिन यहाँ पर कलीसिया के साथ छोटी सी कोई बात होती है ना, तो वो कहते ले क्या फायदा हुआ मेरा संगति में जाने का, है ना, इतना बड़ा तो क्या हो गया, इतना ज्यादा तो नुकसान हो गया, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं। परमेश्वर के घर में आकर खुदा, वो जानते नहीं है वो परमेश्वर वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। बोलो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर पिता को आदर देना है। क्या करना है,